हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी से क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आणविकता से क्या आशय है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में दो अंतर लिखिए। तो आणविकता मतलब होता है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा, अणुओं की संख्या। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब अभिक्रिया जो होती कई पदों में संपन्न हो सकती है, लेकिन जो अभिक्रिया का प्रारंभिक पद होता है जिसे दर निर्धारक पद भी कहते हैं, उस पद में कितने अणु भाग ले रहे उसको बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, उस समय प्रभावी संगठन होता है और अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। अब हमने लिया अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2, ये पूरा एक अणु है। ठीक है, N और N मिलके N2 बना देते हैं और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके 2 पानी के अणु बना लेते हैं। चूंकि इस पूरी अभिक्रिया में एक अणु ही भाग लिया, अगर आपको देखना हो तो आगे की तरफ देखो कि कितनी संख्या लिखी हुई है, पीछे की तरफ कभी ना देखो, क्योंकि ये सूत्र होता है आगे जो रहती वो अणुओं की संख्या बताती है। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये एक अणु है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी आणविकता आई 1। अब ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर 2HI बनाते हैं, तो हाइड्रोजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब एक हाइड्रोजन का अणु है, और आयोडीन के आगे भी कुछ नहीं लिखा, मतलब एक आयोडीन का अणु है। 1 और 1 2, तो 2 अणु ने भाग लिया अभिक्रिया में, 1 और 1 2 अणु ने भाग लिया, इसलिए इसकी आणविकता होगी 2। ठीक है, अब अंतर समझ लेते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर, तो हमें 2 अंतर दिया है, पर कभी हो सकता है बाई चांस परीक्षा में क्या हो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस पार्ट में से, तो ये न देकर आपको 3 अंतर ही पूछ ले। ठीक है, इसलिए हमने 3 अंतर लिख लिए हैं। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आए तो 1 नंबर डेफिनेशन के मिलेगा और 2 नंबर अंतर के मिलेंगे। उस कंडीशन में आप सिर्फ 2 अंतर ही लिखिए, जैसा पेपर में पूछा जाए वैसा ही लिखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या, मतलब इसमें भी अभिक्रिया में भाग तो बहुत सारे अणु लेते हैं, पर जितने अणु, जिन जिन अणुओं की सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है, केवल उन अणुओं की संख्या को गिना जाता है। ठीक है ना, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है। ठीक है, जिन अणुओं की सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको गिना नहीं जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं इधर अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में, ये तो डेफिनेशन हमने यहाँ से यहीं उठाकर लिख दिए, अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। अब अभिक्रिया की कोटि जो है वह एक प्रैक्टिकली किया जाता है, निकाला जाता है, मतलब एक प्रकार का प्रायोगिक पद होता है। जबकि आणविकता क्या एक सिद्धांत है, मतलब उसे सैद्धांतिक रूप से बनाया गया है, उसका प्रायोगिक निर्धारण नहीं होता है। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं, यह पूर्णांक, शून्य या भिन्नात्मक हो सकती है। मतलब अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक हो सकती है। पूर्णांक का मतलब होता है कि एक अणु भाग ले रहे, 2 अणु भाग ले रहे, 3 अणु भाग ले रहे, इस तरह से। शून्य हो सकती है अगर किसी की भी सांद्रता से अभिक्रिया की दर नहीं बदलेगी, भले से उसमें कितने भी अणु भाग ले रहे हैं, तो किसी को भी नहीं गिना जाएगा, इस कंडीशन में शून्य आ जाएगी। और भिन्नात्मक भी हो सकती है, 1.5 1.25 2.5 3.5, इस तरह से भी कैलकुलेट होकर आ सकती है। ठीक है, लेकिन आणविकता अभिक्रिया में भाग तो कुछ एक अणु लेगा, 2 अणु लेंगे, 3 अणु लेंगे, इस तरह से अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं अणु, तो ये हमेशा पूर्णांक ही आती है, मतलब 1 2 3 4 की वैल्यू में ही ये आती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।